हरिद्वार से जल लेकर रामेश्वर तक पहुंचेंगी कवि सिंह, जो कि एक राष्ट्रवादी गायिका हैं। अभी रांची आई हैं और रांची से सीधे रामेश्वरम जाएंगी। और कवि सिंह से हम बात करेंगे, मशहूर राष्ट्रवादी गायिका हैं। कवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। आप जो हरिद्वार से जल लेकर के रामेश्वरम तक जाएंगी, क्या मकसद है? हिंदू राष्ट्र, हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र हो। 2 मिनट बाद बाकी लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं जिस आधार पर देश का बंटवारा हुआ, कल 15 अगस्त लोगों ने मनाई, ठीक है, किस लिए मनाई? क्योंकि देश का बंटवारा हुआ, देश आज़ाद हुआ। तो जिस आधार पर हुआ वो आधार हमें मिले। धर्म के आधार पर हुआ तो हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिनको मुस्लिम राष्ट्र मिला वो चले गए, और जो यहाँ जो चाहते हैं कि वो सेकुलर बने रहें, ये देश सेकुलर बना रहे, वो अपने ले करके अपनी विचारधारा को दूर चले जाएं हमसे। बस इतना ही चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या लगता है आपको कि चुनावी माहौल भी है, चुनाव भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे में इस तरह के मुद्दे लेकर के आप जो चल रही हैं, क्या लगता है कि जो आपकी यात्रा है कितनी सफल रही? चुनाव तो हमेशा चलते रहते हैं, मतलब पूरी साल चुनाव चलते हैं, आज इस चीज़ का, आज उस चीज़ का है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो कभी कोई बोलता है? कोई नेता, कोई मठाधीश, कोई भी बोलता है? नहीं बोलता है। अब ऐसे अगर हम सोचने लग जाए अब चुनाव है, अब इसका चुनाव है, तो फिर ऐसे कभी बोला ही नहीं जाएगा। हम 7 साल से गाने गा रहे हैं और हमने कई पार्टियों के लिए भी गाने दिए हैं, लेकिन वो इसलिए दिए हैं क्योंकि उन्होंने जब काम किए हैं, जैसे धारा 370 तोड़ना बहुत मुश्किल काम था, जब वो तोड़ा तो हमने नरेंद्र मोदी जी को एक गाना दिया, ठीक है। और चाहते भी हैं कि वैसे लोग आएँ जो हमारे धर्म के लिए काम करें। तो हिंदू है, हिंदूवादी को हम तो देंगे। 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, अभी भी वहाँ पर जो आतंकवादी मुद्दे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चुनाव वहाँ पर माना जा रहा है। देखिए, सबसे जो समीप जो सीमा है पाकिस्तान से जुड़ती हुई वो कश्मीर है, कहीं ना कहीं कड़ी भी रहा है। पहले लोग कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग कहते थे, मतलब अपने ही भाई को एक सौतेले भाई की तरह हम पेश करते थे। तो वो चीज़ गलत, मतलब वो चीज़ थी, उसको देख करके आतंकवाद तो वहाँ हमेशा रहना है, क्योंकि जो दूसरा देश है वो आतंकवादी देश है, तो वहाँ आतंकवाद तो शायद रहेगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे अपने ही भाइयों के द्वारा पथराव होता था। अपने ही भाइयों को पत्थर मार मार के मार दिया करते थे, और हमारे फौजी भाइयों को मारा जाता था, शहीद नहीं होते थे। शहीद तब होता है जब छाती पर दुश्मन की गोली लगे। अपने ही देश की गोली, अपने ही देश के भाई, अपने ही पत्थरों से अपने ही भाइयों को मारा जा रहा था, तो वो आतंकवाद था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं 2 भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ थी, मतभेद था। अच्छा कवि जी, क्या आप एक मशहूर गायिका हैं, आपने कोई ऐसा गीत बनाया है या गाया है जो कि इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हो? कौन से मुद्दे था? हिंदुत्व के मुद्दे से, और जो मशहूर है, काफ़ी मशहूर हुआ। हमारे बहुत सारे गाने हैं। एक आध गाने आप गाकर हमें सुना। देखिए, सबसे पहला जो हमारा गाना वर्ल्ड पूरे विश्व में जो प्रख्यात हुआ वो था कि पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, अपन दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है। फिर हमने धारा 370 जब बीजेपी ने तोड़ी तो उनके लिए दिया कि तोड़ दी 370, धारा 370 हमारा गाना रहा। लेकिन हिंदुत्व के लिए हम हमेशा से गाते रहे कि कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा। एक गाना आप गा कर सुनाया दर्शकों को, वो भी सुनना चाहते हैं काफ़ी, क्योंकि आप रांची आई हैं और रांची में जो लोग हैं वो आपको जानेंगे, समझेंगे, जो आपके मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए एक गीत गाकर आप जरूर। देखिए, बहुत सारे गाने हैं, पर अभी जो हम एक मुद्दा लेकर चल रहे हैं उसके लिए गाते हैं, उसके लिए आपको सुना देते हैं। उठो हिंद के शेरों जागो, उठो हिंद के शेरों जागो, माँ ने तुम्हें पुकारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है, कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महाकाल और शिव जी के अवतार हैं हम। अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगारे हैं हम, अपनों के लिए जलधारा, दुश्मन के लिए अंगारे हैं हम। करो एकता आपस में, यानी कि जो जातियों में बटे हुए ना, ये उन सब हिंदुओं को कह रही हूँ कि दूसरे की औकात नहीं होगी कभी भी कि हम पर गोलियां मारे, हम पर पत्थर मारे, हमें बांटने की कोशिश करें। अगर हम एक होंगे तो 80 करोड़ हैं,
थोड़े नहीं हैं। तो करो एकता आपस में, यही हमारा नारा है। कहो गरज कर हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू राष्ट्र की जय। बिल्कुल। तो जो यात्रा आपकी हुई है वो कहाँ से, चूँकि आप जहाँ तक मुझे मालूम आप हरियाणा से हैं, और ऐसे में आप जो हैं जिस तरीके से आप यात्रा कर रही है, कहाँ से शुरू की, कहाँ आप समाप्त करेंगे? हम हरियाणा में रहते हैं। हरियाणा मतलब हम पूरे भारत के हैं, हम हरियाणवी हैं ही नहीं, इसलिए हमारी भाषा भी हिंदी है। टोन आ जाता है क्योंकि जहाँ का अन्न खाते हो वहाँ जैसा मन हो जाता है। तो पूरा भारत से हैं हम। हमारी पदयात्रा हिंदू राष्ट्रीय को लेकर आपको बता दिया हमने। हम हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा रहे हैं रामेश्वरम। 14 राज्य होते हुए जाएंगे और वापसी भी हमारी 14 राज्यों से ही होगी। मतलब पदयात्रा करते हुए जाएंगे और पदयात्रा करते हुए आएंगे। अब कई लोग ना एक बात बताना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपकी पदयात्रा है तो आप गाड़ियों से क्यों चलते हो। तो अगर सीधा पदयात्रा लगाते हो तो 3000 किलोमीटर होती है, लेकिन हमने अपनी यात्रा को 12000 किलोमीटर कर दिया है। हमने सभी राज्यों आपको डर नहीं लगता है? किस बात से? डर नहीं लगता? यात्रा करती हैं, कुछ भी हो सकता है, रास्ते में कई समुदाय के लोग भी रहते हैं। देखिए, हमारे माता पिता ने हमें डरना नहीं सिखाया, पहली बात। दूसरे, हम हिंदू हैं तो हिंदुओं के जो ब्लड होता है ना, खून होता है, उसमें डर नाम की चीज़ नहीं होती। वीरता होती है, शौर्य होता है, और अगर कुछ हो भी जाए तो वीर गति होती है। तो डर तो किसी बात का है नहीं। और वैसे भी देखो, हमारे ना भाई खड़े मिल जाते हैं हर जगह। सब मतलब भाई ऐसे ऐसे बाहें फैला के खड़े हैं कि बहन आप आओ, हम खड़े हैं। अभी तक जिस भी ज़िले में गए, जिस भी गांव में गए, जहां भी गए, मतलब अपने भाई, वो किसी भी दल से, किसी भी समुदाय से, किसी भी हम जातियों को तो मानते ही नहीं हैं। तो किसी भी एक ही चीज़ को नहीं मानते हैं। मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब कन्वर्टेड है, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत भय होता है तो मान का होता है। उसके लिए हमारे सारे भाई ऐसे छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं कि बहन आप आगे बढ़ो, अगर कोई आगे आएगा तो हम देखेंगे उनको। तो डर तो होना ही नहीं चाहिए। क्या आपकी यात्रा जम्मू कश्मीर में भी होगी या सोचा है कभी आपने? देखिए, हमें चाहती कि जम्मू कश्मीर से भी शुरू हो सकती थी, पर माँ गंगा जी हैं जो, वो गौमुख से निकलती हैं, और वो हरिद्वार से हमने गंगा जल उठाया है। और रामेश्वरम आपको पता ही है तमिलनाडु में, लेकिन जम्मू कश्मीर जाने में कोई बुराई नहीं है, लोग जाते हैं, हम भी जाएंगे। हमें तो किसी चीज़ से पहले भी नहीं डर था, अभी भी नहीं डर है। नहीं डरते हैं भाई, डरते तो ऐसे नहीं निकल रहे होते। चलिए, आप रांची आई हैं, रांची के जो जनता है वो आपको प्यार दे रहे हैं या नहीं? मतलब हम रांची पहली बार आए हैं, और ऐसी बहुत सारी राज्य हैं जहाँ हम पहली बार जा रहे हैं। हम ज़्यादातर हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड थोड़ा बहुत घूमे थे। अब हमें घूमने में बड़ा आनंद आ रहा है। लोग कहते थे कि ये नक्सली एरिया है, कोई नक्सली एरिया नहीं है, सब शांत है, सब अच्छा है। हिंदुत्व का परचम इतना ज़ोरों शोरों से लहरा। कल 15 अगस्त थी, आपने देखा होगा, सड़कें जाम थी, भगवा ध्वज के साथ तिरंगा जब लहरा रहा था शान से, इतना अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा है। हमें तो लगा नहीं आतंकवादी है, नक्सलीवाद है, हमें तो नहीं लगा ऐसा कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया कवि सिंह जी। तो ये थी कवि सिंह, हिंदुत्व के बारे में बात करती है। इनकी पद यात्रा जो है वो हरिद्वार से शुरू हुई है, रामेश्वरम तक जाएंगी, और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है उसे लेकर के लगातार कवि सिंह जो हैं वो आवाज़ उठाते आई हैं, और यही वजह है कि आज रांची में इनका पद यात्रा है। अब यहाँ से सीधे रामेश्वरम तक ये जल लेकर के जाएंगी। सभी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।